आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे। कौन कौन समृद्धि चाहते हैं? अच्छा बहनों, अब मैं पूछूं कि पुराने पेपर, फालतू के डिब्बे, प्लास्टिक के जार, ये सब समृद्धि है कि कचरा है? जब तक कंजूसी करके फालतू चीजों को इकट्ठा करके रखोगी तब तक इच्छित चीजों को प्राप्त नहीं कर पाओ। पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा, जहां उत्तम वस्तु है वो लक्ष्मी है, जहां श्रेष्ठ चीजें हैं लक्ष्मी है। लेकिन अपने घर में नया हॉर्लिक्स का बोतल आ गया, पुराना खाली हॉर्लिक्स का बोतल हम रखें, कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बोतल 25 बार तेल भी उसमें भर चुके, रिफाइंड ऑयल भी भर चुके, दुनिया भर का कर चुके। अब इसका ढक्कन इतना गंदा हो गया कि हाथ पकड़े तो अपना हाथ ही काला ऐसे हो रहा है। फिर भी पति बोल रहा अब इसको फेंक दे। नहीं, इसको मैं धो के साफ कर लूंगी। आपको कुछ पता नहीं है घर कैसे संभाला जाता है, पता नहीं है। अरे 10 रुपए की चीजों में घर संभालती रहेगी तो 10,000 करोड़ का मजा कब ले सकेगी, जब वो 10,000 करोड़ किसी को आ जाए। कोई, आपको मैं पूछता हूं, कोई 10,000 करोड़ के मालकिन हो ऐसे पेट जार में, पुराने कागजों में, टूटे हुए टेबल में, और पुराना व्हाइट एंड ब्लैक का मेरा बाप का दिया हुआ, इसको तो मैं दूंगी नहीं, भले ही इसको मैं शाल ओढ़ा के रखूंगी। कोई 10,000 करोड़ वाला आदमी ऐसे कर सकता है क्या, मैं ये पूछता हूं। तो पहले आपको 10,000 करोड़ की मानसिकता लानी पड़ेगी, फिर ही 10,000 करोड़ ला पाओगे। ध्यान रखो, पहले मन से 10,000 करोड़ वाले बनना पड़ेगा कि कैसे 10,000 करोड़ वाले एक्ट करते हैं। स्टार्ट टू एक्ट फर्स्ट, आफ्टर दैट यू विल एक्ट रियली एज अ मिलियनियर। आपको पहले वैसे सोचना पड़ेगा कि पैसे वाले कैसे रहते हैं। कोई भी पैसा वाला ये पुराना प्लास्टिक का डब्बा, जिसमें देखो तो वो प्लास्टिक है, प्लास्टिक में तो खाली डब्बे में पीछे का दिखना चाहिए ना, इस प्लास्टिक में आगे का भी नहीं दिखता। हाँ, ऐसा काला हो गया। इसको लेके पति आने के पहले साइड में रखेगी कि वो कहीं बोले नहीं, कुछ करे नहीं। और एक ऐसा टेबल घर में जिसका पाया 4 बार टूट चुका है, 3 बार तो कारपेंटर को बुलाया, वही हाथ जोड़ के इसके ऊपर माता जी इसका रिपेयर ही नहीं होगा। अरे तू क्या आदमी है, इसको रिपेयर नहीं कर सकता, मेरी माँ की निशानी है। हाँ, उसमें बैठे तो आदमी आके उसमें टीवी देखने बैठता है तो झूला खाता है कृष्ण की तरह। वो कह के ये क्या स्टूल है, आपको कुछ मालूम नहीं है, 700 रुपए का बार थोड़ जाएगा। ऐसे थोड़ी होता है। टूटी चीजें, पुरानी चीजें, जो बेकार की चीजें, इसको समेट रहे हो घर में तो दरिद्रता को अच्छे से समेट रहे हो, समझ लेना। जिस दिन इसको उठा के फेंकोगे, बहुत बड़े बनने की ताकत को अपने अंदर पाओगे कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए। समझ आ रही है? और किन किन को घर में संपत्ति इकट्ठी नहीं होती, देखो उन्होंने इसका अपमान किया, वापस जाएगी? आप में कौन कौन अपमान सहन करके किसी के यहां जाओगे? सगा भाई भी हो, आदर हो तो ही जाओगे, कि अपमान करे तो भाई के घर में भी कोई बहन नहीं जाती। हाँ, तो जो लोग फंक्शनों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, खूब गहना पहन के जाते हैं, वापस आते समय थक जाते हैं, क्योंकि शादी में सबको दिखाना था। हाँ? थकते हैं कि नहीं? शादी में गुपचुप जाके आए तो कौन थके, लेकिन ये जाके वहां 10 उंगली में अंगूठी पहनी हुई है, इसलिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। इतना सारा जय जिनेंद्र करने के बाद थकेगी कि नहीं? वहीं गलती शुरू होती है। आप अगर अपमानित होने जगह पर जाओगे नहीं तो लक्ष्मी कैसे जाएगी? आप क्या करते हो? वापस आते ही साड़ी खोल के कहीं फेंकते हो, कपड़े खोल, गहने खोल के, गहने हैं इसलिए तकिए के नीचे रखते हो, दूसरा हो तो उसको भी फेंक दो।
लेकिन जो लोग अपने गहनों को खोल के भाई मैं सुबह रखूंगी लाकर में, अभी मेरे को नींद आ रहा है, ऐसे गहने के नीचे, गहने को लेके तकिए के नीचे रखते हो, कहीं उठा के रखते हो, उनके घर में उसके बाद कभी धन नहीं बढ़ता। आप गौर से देख सकते हैं, क्योंकि सोना मात्र सोना नहीं है, लक्ष्मी का निजी रूप है और उसका आदर करोगे तो ही घर में सुख बढ़ सकता है। और कई बहनों को, भाइयों को भी जब चेन नहीं खुल रहा है, कोई कुछ नहीं खुल रहा है, कुछ हो रहा है, तो मुंह से ऐसे उसका हुक निकालने की कोशिश करेगी थूक लगा के। अब कोई आदमी, आप किसी घर में जाओ, आपका चंदन तिलक करके, कुंकू टिक्की करके, फूल माला पहना के, धूप करके स्वागत करे, आपको कैसा लगे? आपको मुंह काट के थूक लगा के परेशान करे। नहीं कह रहा हूं आप समझे, इसलिए कह रहा हूं समझ सको आप बात को कि क्यों ये नहीं करना। वो नहीं समझाऊं तो आपको समझ नहीं आएगा ना कि क्यों नहीं करना। अब आपको कोई मुंह काटे और थूक लगाए तो आप बोलो कि ये तो क्या, या सुअर की तरह काट रहा है मेरे को। तो जो लोग सोने को थूक लगाते हैं, उसके बाद उनके घर में सोना या धन कभी नहीं बढ़ता, ये गारंटी है। और बड़े बड़े पैसे वाले देखोगे आप, तो वो उस प्रकार ही जीते हैं, जितना वो सोफिस्टिकेट हो जाते हैं उसके बाद धन बढ़ने लगता है। आप क्या है, ऐसे सोचते हो कि धन आने के बाद मैं ऐसे जीऊंगा, मेरा ड्रीम ऐसा है। धन कहता है कि पहले जी के बता दे, मैं आ जाऊंगा। पहले उस लायक जीना सीखोगे तो वो आने वाला है। तुम बोलते हो कि आवे तो जीऊंगा, लेकिन वो भी आप एक आदमी को दुकान में रखते हो तो कुछ उसकी क्वालिटी देख के रखोगे कि ऐसे ही किसी को भी रख दोगे? एक प्यून का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा? क्लर्क का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा? स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा? मैनेजर का इंटरव्यू होता है कि ऐसे ही होगा? क्वालिफिकेशन इज नीडेड इवन फॉर ए ऑफिस असिस्टेंट। तो लक्ष्मी के आने के लिए आपको कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी पड़ेगी, उसके बगैर कोई आने वाली। समझ रहे हो? कहीं भी टेबल पर गहना रख दिया, भाई सुबह रखेंगे, बाद में देखेंगे। तकिए के नीचे रखने वाले तो बहुत है, कुछ भी खोला रख दिया, सो गया, कल देखेंगे, आराम से रखेंगे। तो क्या ये तकिए के नीचे डालने वाली वस्तु है? ये पूजने जैसी वस्तु है। कैसी वस्तु है? और तो इसको पूज्य बना देंगे, वो अनंत गुना बन के आएगी घर में। जो इसका अपमान करेंगे उनके घर में ये कभी आता नहीं। अब और कौन कौन है जिनके घर में धन नहीं आता? नहीं, आपका नहीं पूछ रहा हूं, क्या करने से नहीं आता? कारण क्यों धन नहीं आता? जो उधारी लेकर के गहना पहनते हैं। कई ऐसे हैं कि शादियों में जाओ तो सिर से पैर तक लदे हुए हैं, पूरा सीबीआई लगा के चेक करो तो मालूम पड़े कि ये किसी का लेके पहन के आई है। वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ता है पड़ोसी का है। उधारी किसी को देने वाले अपनी लक्ष्मी दूसरे को सौंपते हैं। उधारी किसी से लेने वाले जिंदगी में लक्ष्मी को स्वयं कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कभी जीवन में जो है अपना वो पहने और संकल्प करें। द्रौपदी ने ये सोच लिया कि जब तक दुर्योधन मरेगा नहीं, मैं बाल का जूड़ा नहीं बनाऊंगी। ये प्रतिज्ञा से ही आज भी द्रौपदी पूजी जा रही है। आप भी प्रतिज्ञा करो कि मैं इस प्रकार से, मेरे मेहनत से धन आएगा, जब ऐसा मौज लूंगी। पड़ोसी के धन से हम क्या मौज लें? हाँ, प्रतिज्ञावान बने, श्रेष्ठ बने, सर्वोत्तम बने तो कितना मजा आए। भाई लोग मैं देखता हूं चेन को, कई लोग तो खोलना नहीं है, कुछ नहीं है, दुकान में बैठे बैठे मुंह में चेन डाल के ऐसे चबाता रहेगा, टाइम पास करता। मैं ये को देख के पूछा कि चेन इतना जबरदस्त डिजाइन वाला ये किसने बनाया है? वो ऐसे ऐसे शर्माता। मैं क्यों शर्माता क्या भाई, ये तो कोई बड़ा ज्वेलरी वाले की कारीगरी है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कारीगरी कहीं नहीं देखा, कहाँ से बना? वो बोले मैं दांत चबा चबा के ऐसे डिजाइन हो गया।
मेरे दांत चबा चबा के हुआ भाई, स्पेशल एक डिजाइन है मेरा। हाँ, कई लोग मुंह में उंगली डाल के ऐसे ऐसे करते, हाँ, दुकान में बैठे बैठे ऐसे ऐसे करेगा, जैसे ही गिरा गाया पैसा लेगा, गिनेगा। कई लोग नोट को थूक लगा लगा के ऐसे गिनते हैं, लक्ष्मी है। क्या है? उसके लिए तो एक पैड आता है, वेटिंग पैड, उसमें से आप पानी लगा के लेके गिनो, कुछ भी गिनो। आप नोट को थूक लगाओगे और दिवाली के दिन उसी की पूजा करोगे। वो बोलती है कि 365 दिन मेरे को तू अछूत करता नहीं, आज मुझे लक्ष्मी दिख रही हूं मैं, तो उसके घर में कभी कोई लक्ष्मी जाने वाली। पैसे को थूक लगा के गिनो मत। कई लोग तो तेरी पत्नी को 2 थूक लगा के गाल में देख बाहर भेज देगी, लक्ष्मी तो लगाना दूर। हाँ, सब घर वाले भी नहीं सहन कर सकते, लक्ष्मी को कहां लगाए। तो ये सब आदतें हमारी कहीं जाके समृद्धि में बाधा बन रही है, और इन बाधाओं को सुधारने के बाद जीवन में बाधा ही दूर हो जाए, फिर आनंद ही आनंद। समझ रहे हो मेरे बच्चों? 3 चामक कौन कौन बनाने वाले हैं?